Hello, students. Welcome to another lecture on Milton's Paradise Lost. I ended my last lecture with the line torments him. So I told you that after his fall from heaven, when Lucifer is lying in the Gulf of Fire, he is suffering both physical and mental tortures. Okay, now let us start. Round he throws his baleful eyes. Baleful, sorrowful, and both sorrowful and evil. दुख दुख भी है आंखों में, लेकिन एट द सेम टाइम इविल भी जगा है, बुराई भी है. राउंड चारों तरफ. एज सुन एज ही रिगेन्स हिज सेंसेस, जैसे ही वो होश में आता है, होश में आते ही थ्रोज हिज आईज, ही लुक्स ऑल अराउंड. जैसे ही होश में आता है वो अब चारों तरफ अपनी निगाह दौड़ाता है. वो आंखें जिसमें उसकी बिलफुल है, मीन्स सॉरोफुल भी हैं, टॉर्चर है बोथ फिजिकल एंड मेंटल, तो सॉरो तो होगा ही, बट एट द सेम टाइम इविल भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, झलक रहा है उसकी आंखों में. राउंड ही थ्रोज हिज बेलफुल आईज दैट विटनेस. हाँ, and what witness see, and what he sees with his eyes, he sees use affliction, affliction, suffering, and with his eyes, as soon as he throws his eyes all around, he sees a use affliction, use vishal drashya, a use scene of suffering. चारों तरफ क्या दिख रहा है? सफरिंग. जहां तक वो उसकी आंख जा रही है, जहां तक उसकी निगाहें जा रही हैं, एज फॉर एज ही कैन सी, ही सीज अ सीन ऑफ सफरिंग. चारों तरफ दूर दूर तक वही सफरिंग. एंड डिस्मे निराशा. हाँ, चारों तरफ वही निराशा. Mixed with obdurate, haughty, obstinate, unyielding, mixed with obdurate pride. लेकिन इस एफ्लिक्शन में भी, डिस्मे में भी, सफरिंग में भी, निराशा में भी क्या है? इट इज मिक्स्ड विथ ऑब्स्टिनेट प्राइड, हठपूर्ण प्राइड. भले ही हार गए हैं, lying in the fiery gulf, defeated, suffering both mental and physical torture, but still pride अभी भी है. तो उनकी इस दृश्य में भी, इस स्थिति में भी प्राइड मिला हुआ है. और एंड स्टीडफास्ट हेट, स्टीडफास्ट, फर्म, दृढ़. और दूसरे स्टीडफास्ट हेट, एक हेट, नफरत. किससे? भगवान से. कैसी? फर्म, जो कभी समाप्त नहीं होगी, कभी ना समाप्त होने वाली, कभी ना खत्म होने वाली हेट. और प्राइड अपने एक्शन पर. एट लीस्ट somebody is there who had the courage to challenge the Almighty. तो दोनों ही चीज उन्हें दिखाई दे रही. At once, तुरंत, immediately, as soon as he comes to his senses, he regains his senses. As far as angels can see. हाँ, तुरंत ही, as far as, उतनी दूर तक. कितनी दूर तक? एंजल्स के, जितनी दूर तक एंजल्स कैन सी विद देयर आइज, जितनी दूर तक देवदूत अपनी आंखों से देख सकते हैं, उतनी दूर तक. आंखों की एक लिमिट है कि हम उतनी दूर तक देख सकते हैं. तो उतनी दूर तक, जितनी दूर तक ह्यूमन आइज हैं, हमें एक लिमिट तक दिखाई देता है.
सामने भले ही खुला दृश्य हो। तो ऐसे ही उतनी दूर तक जितनी दूर तक देवदूत अपनी आंखों से देख सकते हैं। ही व्यू सीज, उसे दिखाई देता है क्या? द डिसमल सिचुएशन, डिसमल निराशाजनक, होपलेस, उसे वही निराशाजनक दृश्य दिखाई देता है, वेस्ट, बर्बादी का। चारों तरफ जहां तक उसकी निगाह जा रही है वहां तक उसे बर्बादी का, बैरन, बंजर दृश्य दिखाई दे रहा है। एंड वाइल्ड, अस्त व्यस्त, कोई व्यवस्था नहीं, सब कुछ उलट पुलट है, वाइल्ड है, जंगली है। वाइल्ड जहां कुछ भी प्रॉपर नहीं है, जहां सब कुछ अस्त व्यस्त है, वो अस्त व्यस्त दृश्य उसे दिखाई दे रहा है। डंजन, डंजन हॉरिबल, डंजन अंडरग्राउंड प्रिजन। हाँ, डंजन हॉरिबल। अब ये जो है ना, ये उस नरक का दृश्य है, नरक का वर्णन है जहां पर भगवान ने स्वर्ग से निष्कासित करने के बाद लूसीफर और उसके साथियों को इम्प्रिजन किया है। जब भगवान ने लूसीफर को, उसके साथियों को युद्ध में हरा दिया तो उन्होंने पुट इन अ जेल, इम्प्रिजन्ड देम। तो उस प्रिजन का दृश्य है अ डंजन। कैसा? एक अंडर, एक प्रिजन है, कैसा है? हॉरिबल, जो दूर से, बाहर से देखने में ही बड़ा भयानक है, और ऑन ऑल साइड्स राउंड ना। और जो शेप है उस प्रिजन का वो कैसा है? इट इज राउंड ऑन ऑल साइड्स, चारों तरफ से गोल है। ये उसका जो स्ट्रक्चर है, गोल है, ऑन ऑल साइड्स राउंड। इट एड्स टू देयर मिजरी, इट एड्स टू देयर टॉर्चर। जो गोल आकार भी उनके टॉर्चर को बढ़ाता है। अगर प्लेन होगा तो एटलीस्ट ही कैन स्टे। अगर प्लेन है तो वो स्टे कर, ठहर सकता है एक जगह पर, और ठहर सकता है। ही कैन थिंक, ही कैन कॉन्सेंट्रेट, ही कैन मेडिटेट। बट since the prison is round on all sides, so he will keep on rolling. He cannot stand at one place. He cannot stay at one place. एक जगह पर स्टे नहीं करेगा। He will keep on rolling. हमेशा रोल करता रहेगा, और जब तक हमेशा रोल करता रहेगा उसे रेस्ट नहीं मिलेगा, और यही चीज उसके टॉर्चर को और बढ़ाएगी। एज वन ग्रेट फर्नेस फ्लेम्ड, फर्नेस भट्टी, और उसे देखकर ऐसा लग रहा है, इट इज लुकिंग लाइक अ वन बिग फर्नेस, एक बहुत बड़ी भट्टी। कैसी? फ्लेम्ड, जिसमें आग जल रही हो, और आग की फ्लेम्स, फ्लेम्स लपटें, आग जल रही है और जिसमें आग की लपटें उठ रही हैं, आग की लपटें उठ रही हैं। तो वो जो प्रिजन है, हेल है, वो किसी एक बहुत, वो एक आग का फियरी गल्फ, पहले कह चुका है पोइट, इट इज अ फियरी गल्फ। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ी भट्टी जल रही है। Yet from those flames, no light, but rather darkness visible. Yet from those flames, there are flames. वहां उस प्रिजन में फ्लेम्स हैं, लपटें हैं, आग की लपटें उठ रही हैं। और आग की लपटों से क्या होता है? रोशनी होती है, प्रकाश होता है, लाइट होती है, और उसे हमें दिखाई देता है। लेकिन ये कैसे लपटे हैं? नो लाइट, येट फ्रॉम दोज फ्लेम्स नो लाइट। लेकिन ये नरक की लपटें हैं,
ये ऐसी लपटें हैं जिनसे किसी प्रकार के नो लाइट, किसी प्रकार के, दे आर नॉट एमिटिंग लाइट, दीज फ्लेम्स आर नॉट एमिटिंग लाइट। इन लपटों से किसी प्रकार की कोई रोशनी नहीं हो रही है, बट रादर डार्कनेस विजिबल, बल्कि यह आग की लपटें सिर्फ और सिर्फ उस डार्कनेस को ही विजिबल कर रही हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ डार्कनेस ही दिखाई दे रही है, लाइट नहीं है। सिर्फ जो डार्कनेस है हेल की, वो डार्कनेस ही दिखाई दे रही है। ओके, थैंक यू।